एक औरत के प्यार में एक लड़का जो होता है एक घर के 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर देता है और अंत में यह लड़का जो होता है अपने आप को भी गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ पर गोली नहीं चलता है और फिर यह लड़का को दोबारा अपने ऊपर गोली चलाने का हिम्मत नहीं होता है। तब यहाँ पर यह लड़का जो होता है यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और फिर भाग जाता है। लेकिन एक घर के 4 लोग जो होते हैं, जिसमें पति पत्नी और 2 छोटी बच्ची होती है, और यह घटना जब सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब लोग जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि यह घटना दिल दहला देने वाला होता है। यहाँ पर एक घर के 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है और हत्या करने वाला इस महिला के आशिक होता है। इस आशिक को आप सनकी आशिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस महिला के 2 बच्ची होती है। उसके बाद भी यह लड़का जो होता है इस महिला से प्यार का नाटक करता है और फिर एक घर के 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर देता है। और यह हत्या का वजह जानेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो इस घटना के कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है गुड्डू और मैं इस चैनल पर क्राइम की कहानी आप लोगों को सुनाता हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ा रहे। तो दरअसल यह जो घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले का है। यहाँ पर एक सुनील नाम का लड़का होता है और यह लड़का का शादी 2016 में अरेंज मैरिज होता है। और फिर रायबरेली से लगभग 35 किलोमीटर दूर सुनील का घर होता है, जहाँ पर कि सुनील अपनी पत्नी के साथ में रहता है। अब यहाँ पर सुनील जो होता है करीब 2 साल रहता है, तब जाकर सुनील जो होता है 2018 में सिपाही का नौकरी लेता है और सिपाही में भर्ती हो जाता है। सुनील जो होता है वह काफ़ी मेहनती होता है और वह नौकरी का तैयारी करता है। अब यहाँ पर सुनील को सिपाही में भर्ती होता है, तब सुनील जो होता है वह ड्यूटी जाता है और सुनील जो होता है लगभग 2 साल तक सिपाही का नौकरी करता है। और फिर सुनील जो होता है 2020 में एक शिक्षक बन जाता है। अब सुनील जो होता है सिपाही का नौकरी छोड़कर बच्चों को पढ़ाता है और सुनील जो होता है एक सरकारी शिक्षक हो जाता है। सुनील को यहाँ पर एक बच्ची रहती है और सुनील जो होता है अपनी पत्नी और बच्ची के साथ में रहता है। और सुनील जो होता है वह स्कूल में जाकर शिक्षक का नौकरी करता है। सुनील जो होता है गृह जनपद में रहता है और शिक्षक का नौकरी करता है। अब यहाँ पर सुनील जो होता है वह शहर में किराए का मकान लेकर रहने लगता है और सुनील जो होता है अपनी पत्नी के साथ में एक छोटी बच्ची होती है, दोनों को अपने साथ में सुनील जो है रखता है और नौकरी करता है और बीवी और बच्चे का पालन पोषण करता है। अब यहाँ पर सुनील के मकान के बगल में ही एक मकान होता है और उसी मकान में एक चंदन नाम का लड़का रहता है, जो कि किराए का कमरा लिए हुए रहता है। अब यहाँ पर सुनील जो होता है उसका मुलाकात चंदन से होता है और फिर चंदन जो होता है सुनील के घर आता है और चाय पीता है। तब यहाँ पर चंदन जो होता है उसका नज़र सुनील के पत्नी के ऊपर जाता है। अब यहाँ पर चंदन जो होता है सुनील के पत्नी को देखकर फिदा हो जाता है। अब यहाँ पर चाय पीने के बाद चंदन जो होता है वह अपने रूम में जाता है और फिर दूसरे दिन बाद जब सुनील पढ़ाने के लिए स्कूल जाता है तब चंदन जो होता है सुनील के घर आता है और सुनील के पत्नी से बात करता है। अब यहाँ पर चंदन जो होता है सुनील के पत्नी का नंबर जो होता है उसको अपने मोबाइल में सेव कर लेता है और फिर चंदन जो होता है सुनील के पत्नी से फ़ोन पर बात करता है और फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही बात
चलता रहता है। उसके बाद चंदन और सुनील के पत्नी में प्यार हो जाता है। अब प्यार जो होता है काफ़ी दिन तक चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर सुनील को मालूम हो जाता है कि मेरी पत्नी जो है चंदन से बात करती है। तब यहाँ पर सुनील जो होता है अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम्हारा 2 बाल बच्चा है और तुम किसी गैर मर्द से बात करती हो, तो यह सब करना बंद कर दो। अब यहाँ पर सुनील जो होता है वह काफ़ी अपने पत्नी को समझाता है और फिर यहाँ पर सुनील जो होता है वह चंदन को भी समझाता है कि तुम मेरी पत्नी से बात मत करना। अब यहाँ पर चंदन जो होता है वह बदमाश टाइप का लड़का होता है और सुनील जो होता है वह सीधा आदमी होता है। तब यहाँ पर चंदन जो होता है वह सुनील से बोलता है कि मैं तुम्हारे पत्नी से बात करूँगा, और यहाँ पर चंदन जो होता है सुनील को धमकी देता है कि तुम ज़्यादा कुछ बोलोगे तो तुमको जान से मार देंगे। अब यहाँ पर सुनील जो होता है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मैं क्या करूँ। अब कुछ दिन के बाद अमेठी के रायबरेली में सुनील के पत्नी जो होती है एक अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर इलाज करवाने के लिए जाती है। तब यहाँ पर चंदन जो होता है इसी दौरान उस अस्पताल में पहुँच जाता है, जहाँ पर कि सुनील अपने पत्नी के साथ में अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए आया हुआ रहता है। अब यहाँ पर चंदन जो होता है सुनील के पत्नी को गाली देता है और सुनील को भी गाली देता है, और चंदन जो होता है सुनील के पत्नी को बोलता है कि तुम हमको से बात करो, क्योंकि सुनील जो होता है वह चंदन से छुटकारा पाने के लिए अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम चंदन से बात मत करना। तब यहाँ पर सुनील के पत्नी जो होती है वह चंदन से बात करना बंद कर देती है, कम कर देती है। अब इसी का गुस्सा लेकर यहाँ पर चंदन जो होता है सुनील और उसकी पत्नी का गाली गलौज करता है और जान से मारने का धमकी देता है। तब यहाँ पर सुनील के पत्नी जो होती है वह डर जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि यहाँ पर चंदन जो होता है वह एक बदमाश टाइप का लड़का होता है, आदमी होता है। अब यहाँ पर सुनील जो होता है वह कोतवाली थाने में जाकर चंदन के ऊपर शिकायत लिखवाता है कि चंदन जो है हमको गाली देता है और मारने का धमकी देता है। तब यहाँ पर कोतवाली थाना में जो पुलिस होता है वह 18 अगस्त 2024 को चंदन को गिरफ्तार कर लेता है और फिर यहाँ पर चंदन को छेड़खानी का धारा लगाकर जेल भेज देता है। अब यहाँ पर चंदन जो होता है कुछ दिन तक जेल में रहता है, और फिर जब चंदन जेल से बाहर आता है तब यहाँ पर चंदन जो होता है सुनील से बदला लेने के लिए मैसेज भेजता है सुनील के पास में, और चंदन लिखता है कि कुछ दिन के बाद 5 लोगों का हत्या होगा। अब यहाँ पर चंदन जो होता है वह बाइक से सुनील के घर आता है। सुनील अपने पत्नी और 2 छोटी बच्ची के साथ में घर में ही रहता है। तब यहाँ पर चंदन जो होता है वह सुनील के घर में आता है, और फिर चंदन जो होता है एक एक करके सुनील और उनकी पत्नी और उसके 2 बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जिसका उम्र एक का 6 साल होता है और एक का 1 साल हुआ रहता है। तो कुल मिलाकर चंदन जो होता है यहाँ पर 4 लोगों को गोली मारकर हत्या कर देता है। अब यहाँ पर चंदन जो होता है अपने आप को गोली मारता है, लेकिन गोली डिफ्यूज कर जाता है। तब यहाँ पर चंदन जो होता है दोबारा अपने ऊपर गोली मारने का हिम्मत नहीं करता है, और फिर चंदन जो होता है यहाँ से भाग जाता है। और जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होता है तब यहाँ पर पुलिस जो होता है चंदन को टोल प्लाजा से गिरफ्तार कर लेता है, और फिर चंदन को पूछता है कि जिस हथियार से तुम हत्या किया था वह हथियार कहाँ है। अब यहाँ पर चंदन जो होता है वह पुलिस को हथियार बताने के लिए एक जगह पर लेकर जाता है। तब यहाँ पर चंदन जो होता है पुलिस से पिस्तौल निकाल कर पुलिस के ऊपर भिड़ा देता है, तान देता है।
तब यहाँ पर पुलिस जो होता है जवाबी फायरिंग करता है और फिर उसी में चंदन के पैर पर गोली लग जाता है और फिर पुलिस जो होता है चंदन को इलाज करवाने के लिए अस्पताल में लेकर चला जाता है। तो इस घटना के बारे में बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।